अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं जुनैद हलीम। पहले एक नज़र दुनिया हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म तौहीन अदालत करेगा तो लोग अदालतों का मजाक उड़ाएंगे। गिलानी 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। तफसीली फैसले में सुइस हुकाम को फौरी खत लिखना जरूरी करार। वज़ीर आज़म के पास बचने का कोई रास्ता नहीं, नवाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत को डराया धमकाया नहीं जा सकता, वज़ीर आज़म का जवाब। खोसा खानदान में इख्तिलाफ, रुकने कौमी असम्बली सैफुद्दीन खोसा मुस्ताफी हो गए। टारगेट किलिंग रोकने में नाकामी पर कराची में 2 थानेदार मुअत्तल। कस्बा कॉलोनी में रेंजर्स का ऑपरेशन, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कराची में कंटेनर्स में भारी मिकदार में हेरोइन मलेशिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम, मुलजिम गिरफ्तार। क्रिकेट के मैच बुक कराने वाला मुलजिम पप्पू साथियों समेत लाहौर से गिरफ्तार। छोटा टेलीफोन एक्सचेंज और दीगर आलात बरामद। और अमेरिका में दुनिया के सबसे बड़े शतरंज के मोहरे की नुमाइश गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। तौहीन अदालत केस के फैसले के हवाले से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़क़ा फैसले में करार दिया है कि वज़ीर आज़म तज़ीक अदालत के बाद भी मुर्तकब हुए हैं और 5 साल के लिए नाअहल भी हो सकते हैं, लेकिन अदालत ने वज़ीर आज़म को खुद से नाअहल करार नहीं दिया। देखते हैं इस बारे में इस्लामाबाद से मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। तौहीन अदालत केस में वजीर आजम के खिलाफ तफसीली फैसला भी आ गया, लेकिन न तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और न ही कानूनी इबहम दूर हुआ। तफसीली फैसले में भी वजीर आजम को बराह रास्त नाअहल नहीं करार दिया गया। 77 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला 7 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस नासरुल मुल्क ने तहरीर किया है, जबकि इसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा का 6 सफ़ात पर मबनी अजाफी नोट भी शामिल है। तफसीली फैसले में वजीर आजम को सजा देने की वजूहात में लिखा गया है कि बार बार हिदायत के बावजूद वजीर आजम ने स्विस हुकाम को खत लिखने से गुरेज किया। वजीर आजम की जानिब से अदालती हुक्म की मुसलसल खिलाफ वर्जी अदालत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अदालत ने वजीर आजम को सजा तो तौहीन अदालत आर्डिनेंस के तहत सुनाई, लेकिन कह दिया कि उन पर आर्टिकल 63 की झेली शिक जी का इतलाक भी हो सकता है, जिसकी रूह से वो 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। ये फैसला पाकिस्तान की सियासत पे बड़े असरात छोड़ेगा। माजी में से फैसले हुए जिनको अवाम ने कबूल नहीं किए, तो अब मैं समझता हूँ अल्लाह करे कि अदलिया और अवाम आमने सामने ना आए। तफसीली फैसले में कहा गया कि वजीर आजम को मुख्तसर सजा इसलिए सुनाई गई क्योंकि उन्हें नाअहली की बड़ी सजा भी मिल सकती है। जज साहिबान ने अपने ऊपर एतजाज एहसन के लगाए एतराजात को मुस्तरद करते हुए करार दिया कि ऐसे जज जिन्होंने वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस दिया वो वजीर आजम का ट्रायल करने के अहल थे, और यूं एतजाज एहसन के आर्टिकल 10A के हवाले से दलाइल मुस्तरद कर दिए गए। तफसीली फैसले के मुताबिक अगर रियासत का सबसे बड़ा ओहदेदार यानी वजीर आजम तौहीन अदालत करेगा तो फिर बाकी लोग भी अदालतों पर हंसेंगे और अदालतों का मजाक उड़ाएंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कामरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत को डराया धमकाया नहीं जा सकता। नवाज लीग एक टिकट में 2 मज़े ना ले। उनका मजीद कहना है कि पहले सेनेट और अब बजट रुकवाने की साजिश की जा रही है। इंतखाबात का फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। लंदन जाते हुए तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने शरीफ बरादरान पर कड़ी तनकीद की। उनका कहना था कि छोटा भाई सदर जबकि बड़ा भाई वज़ीर आज़म को नहीं मानता, उनका क्या कर सकते हैं। छोटा भाई कहते हैं कि मैं सदर को नहीं मानता, ये नहीं कि उसने छुप के कहा है, और उसने इससे भी ज़्यादा हार्श वर्ड्स किए हैं, इससे भी ज़्यादा उन्होंने डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ की है। वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्हें तो 5 सेकंड की सजा हुई, लेकिन नवाज शरीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो अदालत से भी सजा याफ्ता हैं, लेकिन हमने उन्हें कभी ताना नहीं दिया। 9 साल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं तो अभी भी एहतराम से नाम लेता हूँ कि जब वो सजा याफ्ता थे हम में से किसी ने ताना दिया? मेरे तो 5 सेकंड की सजा हुई, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई और हमने ARD में उनको शामिल किया।
वजीर आजम ने मजीद कहा कि नवाज लीग उन्हें हटाना चाहती है तो कश्तियां जलाकर मैदान में आए। नवाज शरीफ में हिम्मत है तो पंजाब हुकूमत छोड़ें और असम्बलियों से मुस्ताफी होकर तहरीक चलाएं। उन्होंने नवाज शरीफ और इमरान खान को मिलकर तहरीक चलाने का मशवरा भी दिया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर आइन से इन्हिराफ किया है। उनका कहना है कि बहरान के जिम्मेदार सदर जरदारी ने पूरी कौम को मुसीबत में मुब्तला किया हुआ है। जगबाद के इलाके घड़ी खैरू में जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद वजीर आजम के पास कोई रास्ता नहीं बचा, उन्हें पहली हुकूमत छोड़ देनी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला सुना दिया है और अभी तक वहां पे बैठा हुआ वजीर आजम। उसका तो फर्ज बनता था कि वो कानून का साथ दे, आइन का साथ दे। उसने जरदारी साहब का साथ दिया है। अब भुगतो भाई, भुगतो। फिर जरदारी साहब का साथ दिया तो भुगतो। नवाज शरीफ ने कहा कि वजीर आजम गिलानी सदर जरदारी के लूट मार के पैसे बचाना चाहते हैं। असल बंदा तो वो है जिसने ये सारा मुल्क के अंदर कोहराम मचाया हुआ है, जिसने पाकिस्तान को मुसीबत में डाला हुआ है। ये है 550 करोड़ का सारा झगड़ा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इनसे ज्यादा अरसे हुकूमत में रही लेकिन आवाम की हालत नहीं बदली। हमें लोग कहते जनाब हमने 2 बारियां ली हैं। भाई 2 बारियां कौन सी? एक पहले 2 साल वाली, उसके बाद दूसरी 2.5 साल वाली। आज पीपल्स पार्टी को 15वां साल है, 15वां। पीपल्स पार्टी ने 4 बारियां ली हैं, 4। नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, हर तरफ रिश्वत और करप्शन का राज है। उधर इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने पर वजीर आजम अपना ओहदा छोड़ दें, उन्हें बरतानिया का दौरा मनसूख कर देना चाहिए। अखलाकी तौर पे वज़ीर आज़म को यूसुफ रज़ा को रिज़ाइन करने देना चाहिए था। हम उसको वज़ीर आज़म नहीं मानते, एक मुजरिम वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। अगर तो अपील में वो बहाल हो जाता है फिर तो वज़ीर आज़म बन सकता है, लेकिन जो मैंने फैसला देखा है ये अपील तो करेंगे, टाइम गेन करेंगे, लेकिन अपील के अंदर कोई जवाज़ नहीं है इसका वज़ीर आज़म रहने का। दुनिया न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट dunianews.tv।